एक लड़के और लड़की की दोस्ती भी लाजवाब शय। मनोवैज्ञानिक इसे जरूरत और लगाव का नाम देते हैं, वहीं कवि इसे अधूरे प्रेम की खूबसूरत झलक कहते हैं। जब बॉलीवुड ने इसे छुआ तो पता लगा कुछ कुछ तो होता है। तभी तो अंजलि और राहुल की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन निशा बेचारी फ्रेंड जोन होकर सोचती रही, अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तभी तो इमरान हाशमी भी मैं रहूं या ना रहूं की उदासी भरी चादर ओढ़ ली तो कहीं वी आर जस्ट फ्रेंड्स की कहानी एक तरफा इश्क में तब्दील हो गई और बैकग्राउंड में चन्ना मेरे ये बजने लगा। तो कुछ कहानियों ने फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का मोड़ लिया। एक ही रिश्ता पर हर बार कहानी और एहसास एकदम अलग। भोपाल की एक लड़की ने बताया कि बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते में प्लानिंग, सरप्राइज और उम्मीदें होती हैं, लेकिन मेल फ्रेंड के साथ कोई जिम्मेदारी नहीं। वहाँ मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ। दिल्ली के बनवारी लाल हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग है। उन्होंने बताया कि मैंने दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, लेकिन बातचीत के बाद वाइब मैच नहीं हुई, इसलिए सिर्फ दोस्त रह गए। गोरखपुर की रहने वाली लैला कहती हैं, लड़कों से दोस्ती आसान होती है, वो जज नहीं करते, लेकिन जब कोई मेल फ्रेंड मेरी तारीफ करता है तो सवाल उठता है कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया। एक ही रिश्ते की इतनी परिभाषाएं, इतना कंफ्यूजन, आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल सच्चाई छिपी है, या फिर नेचर ने ही हमें ऐसा बनाया है कि एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त बने नहीं रह सकते? आज इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी, मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स, जिसमें उन्होंने बताया कि दोस्ती और सामाजिक जुड़ाव इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है। दोस्ती सिर्फ भावना ही नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर गहरा असर डालती है। कैसे? 2 पॉइंट्स पर गौर कीजिए। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में कुछ खास हिस्से जैसे कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और एंटीरियर इंसुला, ये भावनाओं को नियंत्रित करने और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो ये हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। यही कारण है कि दोस्ती हमें सुरक्षित और खुशहाल महसूस कराती है। दूसरा पॉइंट और भी दिलचस्प है। अमेरिकी साइंस जर्नलिस्ट लीडिया डेनवर्थ अपने किताब फ्रेंडशिप में बताती हैं कि दोस्ती और ऑक्सीटोसिन आमतौर पर इस हार्मोन को रोमांटिक रिश्तों से जोड़ा जाता है, लेकिन ये दोस्ती में भी अहम भूमिका निभाता है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और अपनी बातें साझा करते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। इससे दोस्ती और मजबूत होती है। लेकिन यूं ही कोई किसी से भी दोस्ती नहीं करता। पुरुष हो या महिला, सबके कुछ फिक्स्ड पैरामीटर होते हैं। लड़का लड़की छोड़ो, एक लड़के और दूसरे लड़के या फिर एक लड़की और दूसरी लड़की के बीच दोस्ती में भी एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है। पहले इसे समझते हैं। सबसे पहले बात पुरुषों के बीच होने वाली दोस्ती की। इसकी एक कड़ी जुड़ी है इंसानी इतिहास से। सभ्यताओं के बसने से पहले जब इंसानी जीवन के लिए शिकार बेहद जरूरी था, शिकार करने और कबीले की रक्षा की जिम्मेदारी आई पुरुषों के पास। यहाँ से शुरू हुई एक मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी की चाहत, जिन पर वे मुश्किल समय में निर्भर रह सकें। इस वजह से पुरुषों की दोस्ती शक्ति, सामर्थ्य और आपसी वफादारी यानी ब्रो कोड पर आधारित रही है। आज के दौर में भी कोई खास फर्क नहीं आया। एक रिसर्च पेपर है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, द इवॉल्व्ड साइकोलॉजी ऑफ सेम एंड ऑपोजिट सेक्स फ्रेंडशिप। इसके मुताबिक ताकत और काबिलियत सबसे जरूरी पैमाना है। आज भी लड़कों को ऐसे दोस्त चाहिए जो काम के हों, चाहे वो कॉलेज का लफड़ा हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप। दोस्त हो ऐसा जो सीवी बनवा दे, इंटरव्यू की तैयारी करवा दे। पुरुषों की दोस्ती में दूसरा जरूरी पक्ष है स्टेटस। रिसर्च पेपर के हिसाब से ज्यादातर लड़के उन दोस्तों के करीब रहना पसंद करते हैं जो संपन्न और प्रभावशाली हों। तीसरा पक्ष है वफादारी। फिर चाहे 4 लोगों के आगे ये कहना हो, भाई मैटर हो गया है, बंदे लेकर पहुंच, या फिर दोस्ती में किसी भी हद तक साथ निभाना हो। लेकिन महिलाओं का नजरिया काफी अलग है। मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर कैपिटलिज्म के उफान तक महिलाओं को हमेशा बच्चों की परवरिश, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक सहारे की जरूरत पड़ती रही। कैपिटलिज्म ने दौर बदला, जिससे महिलाएं इंडिपेंडेंट हुई। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत कम हुई, पर इमोशनल सपोर्ट हमेशा से उनके सेंटर में रहा। इसलिए उनकी दोस्ती गहरे इमोशनल अटैचमेंट पर आधारित रहती है। महिलाएं ऐसे दोस्तों को चुनती हैं जो गहरे रिश्ते निभा सकें, जरूरत के समय साथ खड़ी रहें। पर क्या ये वजह ही लड़के और लड़की के बीच की दोस्ती का कारण है या कुछ मामला अलग है?
18वीं सदी में हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एक ऐसी क्रांति जिसने दुनिया को बदल दिया। फैक्ट्रियां लगी, मजदूरों की जरूरत पड़ी, इस वजह से शुरू हुआ माइग्रेशन। गांव से निकले मजदूर शहर पहुंचे। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलग अलग देशों में पहुंचा, वैसे वैसे उन देशों में सिमिलर बदलाव देखने को मिले। पहला, फैक्ट्रियों और उद्योगों ने महिलाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खोल दिए, माने परिवार में जो कामकाज का बंटवारा था वो खत्म हो गया। दूसरा, माइग्रेशन की वजह से कुएं के मेढक और निकलकर तालाब में पहुंच चुके थे, माने अभी तक महिलाओं का इंटरेक्शन सिर्फ उनके घर तक सीमित था और पुरुषों का इंटरेक्शन सिर्फ उनके गांव जवार तक। शहर पहुंचकर नए लोगों से मेलजोल हुआ। अब सोचिए इससे इंसान के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ा होगा। इंसान को नए लोगों से मिला तो उसका दोस्ती और लाइफ पार्टनर को लेकर पर्सपेक्टिव बदला। माने लड़की को समझ आया कि समाज में कैसे लड़के होते हैं और उसके लिए कौन सा व्यक्ति दोस्ती करने लायक है और कौन सा व्यक्ति पार्टनर बनाने लायक। लड़के के लिए भी यही चीज लागू होती है। इस बदलाव ने ऑपोजिट सेक्स फ्रेंडशिप को पॉपुलर बना दिया, लेकिन इसे एक खाके में खींच दिया। कहा गया कि एक लड़की और लड़के के बीच दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ये तो मामला जाकी रही भावना जैसी वाला था। सबके अपने पर्सपेक्टिव थे, सबकी अपनी जरूरतें। इस वजह से ये कई साइकोलॉजिस्ट और समाजशास्त्रियों की रुचि का विषय बना। कई रिसर्च हुई और कुछ बेहद रोचक बातें सामने आई। इस दोस्ती की सबसे बड़ी खासियत को एक बयान से समझते हैं। हमें नाम न बताने की शर्त पर एक 35 वर्षीय शादीशुदा पुरुष ने बताया कि उनके 2 तरह के महिला मित्र हैं। एक वो जो उनके साथ ऑफिस में काम करती हैं, जिनसे हंसी मजाक होता है, पर उतनी नजदीकियां नहीं हैं। पर उनके कुछ खास दोस्त हैं जिनसे वो सभी तरह की बातें करने में सहज हैं। वो बातें भी जो वो अपने बचपन से साथ रहने वाले मेल फ्रेंड्स से भी नहीं कर सकते। और उनकी ये महिला मित्र भी उनसे ऐसी बातें करने में सहज महसूस करती हैं। ये इंटीमेसी और सहजता ऑपोजिट सेक्स फ्रेंडशिप की सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इंसान ने इस दोस्ती में कई और चीजें भी खोज निकाली, जो इस दोस्ती का मकसद नहीं बल्कि फ्री में मिला एक तोहफा था। एक रिसर्च पेपर है सेक्स डिफरेंसेस इन यंग अडल्ट्स अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स फ्रेंडशिप। इसमें पुरुष और महिला की दोस्ती में किन पैरामीटर्स पर बनती और निभती है उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके मुताबिक इस दोस्ती का एक पक्ष सेफ्टी भी है। मनोविज्ञान में एक थ्योरी चलती है, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, जिसके मुताबिक महिलाएं सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। इस रिसर्च पेपर का कहना है कि महिलाओं को अपने पुरुष मित्रों से सुरक्षा अधिक मिलती है, जैसे रात में अकेले घर लौटना हो या फिर ऑफिस में खुद को प्रोटेक्ट करना। ऐसे में एक शरीफ और भरोसेमंद मेल फ्रेंड फीमेल फ्रेंड्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। कई बार दुविधा की स्थिति भी बनती है। मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति किसी लड़की को रोज ऑफिस के रास्ते में परेशान करता है। लड़की अगर घर पर बताएगी तो घर में तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन उसकी इस प्रॉब्लम को मेल फ्रेंड बेहद आसानी से हल कर सकता है। दूसरी वजह है दोस्ती में दूसरे सेक्स से जुड़ी बातों को समझना। ऑपोजिट सेक्स फ्रेंडशिप में पुरुष और महिलाएं डेटिंग और रिश्तों से जुड़ी जानकारियां हासिल करते हैं। जैसे कि लड़के को ये बात लड़की ही समझा सकती है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, लड़कियों को कैसा ड्रेसिंग सेंस पसंद आता है। ऐसे ही एक लड़का लड़की को लड़कों का पर्सपेक्टिव समझने में मदद करता है। इसके अलावा महिलाओं को अपने पुरुष दोस्तों से गिफ्ट, डिनर वगैरह जैसी चीज़ें छोटे छोटे गिफ्ट में मिलते रहती हैं। महिलाओं को ऐसी दोस्ती पसंद आती है जिनमें उन्हें छोटे मोटे गिफ्ट्स मिलते रहें। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वे गिफ्ट्स के लिए ही दोस्ती करती हैं। सामाजिक मान्यताओं के कारण पुरुष अक्सर खर्च करने वाले होते हैं। खुद पर खर्च करने से लेकर दोस्तों पर या सिर्फ इवन डेट पर दिल खोलकर खर्च करते हैं। लेकिन बात अगर इतनी ही होती तो सवाल क्यों उठते? कुछ तो बात रही होगी जनाब, यूं ही दोस्ती में इश्क का अक्ष नहीं झलकता। हमने आपको शुरू में बताया कि दोस्तों से बात करते वक्त ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है, जो भरोसे के साथ साथ प्यार का भी कारक है। ऐसे में ऑक्सीटोसिन का रिलीज कई बार लड़के और लड़की के बीच कभी एक तरफा तो कभी 2 तरफा प्यार की वजह बन जाता है। जैसे हमें एक महिला ने बताया कि दोस्ती उनके लिए प्यार का पहला पड़ाव है, इसलिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी की। शादी के बाद भी उनके 1-2 मेल फ्रेंड्स बने। उनके साथ उन्हें समय बिताना अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि अगर उन्होंने अपने उस दोस्त से शादी ना की होती तो शायद इस मेल फ्रेंड से शादी करती। लेकिन हर बार बात प्यार की नहीं होती। कई बार इस रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन के बीज भी फैलने लगते हैं। इसके पीछे है इंसान की कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी। कितनी कॉम्प्लेक्स, इसे एक बयान से समझिए। एक अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुई हेलेन फिशर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी वो व्यक्ति जो इंसानी एवोल्यूशन की पढ़ाई करते हैं। हेलेन का कहना है कि शायद ईश्वर को इंसानों के फिजिकल रिलेशनशिप में बेहद दिलचस्पी है, क्योंकि इंसान की सभी बिहेवियर्स में से फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर उसकी तड़प, उसकी कोशिशें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
कैसे? एक थ्योरी है सेक्सुअल एक्सेस थ्योरी। इसके मुताबिक महिलाओं और पुरुष के बीच अलग अलग रीजंस की वजह से फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं। जैसे पूरी प्रजनन की प्रक्रिया में पुरुष का रोल लिमिटेड है, जैसे सेक्स के बाद बच्चे को कोख में 9 महीने रखने से लेकर डिलीवरी तक सारी जिम्मेदारियां महिलाएं निभाती हैं। इस वजह से पुरुषों के पास महिलाओं के साथ इंटरेक्शन का स्कोप बहुत कम बचता है, जो उनके अंदर ये टेंडेंसी पैदा करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के जरिए ही कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि महिलाओं पर नेचर ने लॉन्ग टर्म जिम्मेदारियां डाली हैं, इसलिए वो बेहद जागरूकता के साथ कोई भी यौन संबंध बनाती हैं। इस बायोलॉजी का असर इंसानी स्वभाव में अभी भी प्रबल है। एक रिसर्च पेपर है व्हाई कांट वी बी जस्ट फ्रेंड्स। इसके मुताबिक पुरुष अपने महिला मित्रों में कई बार यौन संबंध की संभावनाएं तलाशते हैं। इस वजह से पुरुष अक्सर अपने महिला मित्रों की ओर आकर्षण महसूस करते हैं, जबकि महिलाओं के लिए यह प्राथमिकता नहीं होती। इसलिए कई बार मेल फीमेल फ्रेंडशिप में एक तरफा की समस्या बन जाती है। कॉलेज में अक्सर लड़के सोचते हैं कि शायद दोस्ती से कुछ और बन सकता है, लेकिन लड़कियां तू बहुत अच्छा दोस्त है कहकर फ्रेंड जोन कर देती हैं। तभी तो मामला मैं उड़ना चाहता हूँ नैना से चन्ना मेरे यहाँ तक आ जाता है। आपको एक रोचक बात बताते हैं। इस एपिसोड के रिसर्च के दौरान हमने कुछ लड़कियों से बात की। उन्होंने हमें बताया कि लड़कों से दोस्ती आसान होती है, वो जज नहीं करते, लेकिन जब कोई मेल फ्रेंड मेरी तारीफ करता है तो मन में सवाल उठता है कि कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया, इसलिए उसकी तारीफ का सूखा रिप्लाई करना पड़ता है। माने अगर कोई भावनाएं जागी हैं तो अभी इस वक्त खत्म कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं दोस्ती में फिजिकली अट्रैक्ट नहीं होती हैं। एक रिसर्च पेपर है मॉडरेटर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स फ्रेंडशिप। इसके मुताबिक भले ही अपोजिट सेक्स फ्रेंडशिप में लड़कों के लिए फिजिकल अट्रैक्शन कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं अपने मेल फ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। ये रिसर्च पेपर कहता है कि महिलाओं को अपने मेल फ्रेंड की तरफ तब अट्रैक्शन हो सकता है जब उनका पार्टनर उतना अट्रैक्टिव नहीं है या फिर उसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। एक और रिसर्च पेपर है व्हाई कांट वी बी जस्ट फ्रेंड्स। एक दावा करता है कि 26% दोस्तियों में कुछ हद तक फिजिकल रिश्ता भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि किस करना, लेकिन वो इसे रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह नहीं देखते। ये सिर्फ एक रिश्ता है जो दोस्ती से ज्यादा है, पर प्यार नहीं। यह रिश्ता बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, शायद इसीलिए इस रिश्ते को लेकर कई किंवदंतियां चलती हैं, कई सवाल उठते हैं और कई बार लंबे समय से चली आ रही रिलेशनशिप्स भी खत्म हो जाती हैं। इससे बचने के लिए अक्सर ऐसी फीलिंग्स शेयर करने के बजाय लोग उन्हें खुद तक ही रखते हैं, जिससे अपने ही दोस्त की जिंदगी में समस्या ना खड़ी हो। आज के आसान भाषा में इतना ही। ये एपिसोड लिखा था आकाश ने और बाकी आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।